जिंदगी में कभी भी शादी के लिए एक लंबी हाइट वाली और छोटी हाइट वाली लड़की में से किसी एक को चुनना हो तो लंबी हाइट वाली को इग्नोर कर देना और छोटी हाइट वालों को चुनना, क्योंकि जिंदगी में मुसीबत जितना छोटा हो उतना ही अच्छा होता है। समझा गया? चलिए। चलिए देखिए, कहाँ से पढ़ना है? 6 से 4 तक पढ़ाई हुआ अभी। देखिए तो ये सबका काम बहुत खराब है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है। अच्छा। चलिए देखिए, तो गड़बड़ हो गया ना, सब ऑनलाइन वाला सब गाना सुन लिया मेरा। चलिए देखिए, 5 बनाना है ना? हाँ, अच्छा जाने दीजिए। चलिए देखिए, कहाँ से पढ़ना है बोलिए। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन नंबर कितना? 5। तो देखिए कहा जा रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है तथा वृत्त यानी कि बीच में आपका 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटा गया है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग क्या बनाते हैं, पहले एक वर्ग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वर्ग। ध्यान से सुनिएगा, इस वर्ग का क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है और इसका सभी भुजा 4 सेंटीमीटर है। सभी भुजा कितना है? 4 सेंटीमीटर। और कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें से चारों कोना पर से एक एक हम लोग का वृत्त के चतुर्थांश काटा गया है। चारों कोना पर से क्या काटा गया है? एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया चारों कोना पर। देखिए कट गया। और कहा जा रहा है कि बीच में से एगो वृत्त भी काटा गया है। बीच में से क्या काटा गया है? एक वृत्त भी काटा गया है। और इस वृत्त का जो व्यास है 2 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास कितना है? 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको क्या बोलते हैं? व्यास। या क्या हो गया? 2 सेंटीमीटर। ठीक है। और कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो त्रिज्या है इसका मतलब कि इसका चतुर्थांश का, तो 1 सेंटीमीटर है। कितना है? 1 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है कि जो हम लोग का आयत में सॉरी हम लोग का वर्ग में जो शेष भाग बाकी रह गया उसका हम लोग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना। यानी कि इसको हम लोग कलर कर देते हैं। इस छायांकित भाग का क्या निकालना है? क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पर छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल। और उसके बाद हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? माइनस हम लोग का वृत्त का क्षेत्रफल। माइनस क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। इसको हम लोग को क्या करना है? निकालना है। इसको क्या करना है? निकालना है। ठीक, चलिए ध्यान देंगे। चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोगों का इससे पता चल गया कि निकालना क्या है? वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 गो चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस हम लोगों का क्या? वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? इसमें से घटाना है। तो इसको हम डाल देते हैं आपका SW में। इसको बना करके लाना है आप लोगों को। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में? 6 में। कहा जा रहा है क्या कि एक वृत्ताकार यानी कि मेज पोस। क्या कहा जा रहा है? एक वृत्ताकार मेज पोस जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है यानी कि में बीच में से एक त्रिभुज यानी कि समबाहु त्रिभुजाकार समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए यानी कि डिजाइन बनाया गया है। क्या बनाया गया? उसमें डिजाइन बनाया गया जैसा कि आकृति में दिखाया गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। अच्छा देखिए हम लोग का क्या किया है? एक वृत्त बनाया है। क्या बनाया है? वृत्त। और इसमें क्या किया है कि एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका तीनों भुजा बराबर हो। और इसमें क्या बना दिया गया है? इसमें डिजाइन बना दिया गया। क्या बना दिया गया है? डिजाइन। हमको जैसे आ रहा है वैसे बना दे रहे हैं, आप लोगों को जैसे आएगा वैसे बना लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिए ये हम लोग का क्या हो गया? डिजाइन। ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसमें जो छायांकित भाग है हम लोगों का, इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल क्या करना है? निकाल देना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि इसमें जो दिया गया उसको मान लेते हैं हम लोग पहले। ठीक है। तो दिया गया हम लोगों का यहाँ पर इधर से अगर भी देखा जाए इस तीनों साइड से
इस तीनों साइड से, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है बताइए। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोनों का योग होता है 60-60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज है तो कोण भी बराबर होगा ना, कोण भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए, और कहा जा रहा है कि इसमें से हम लोगों का 32 सेंटीमीटर, यानी कि उसका जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, त्रिज्या कितना है 32 सेंटीमीटर, बीच में से ABCD छोड़ते हुए, यानी कि यहाँ पर A है, B है और क्या है, C है, ठीक है। और इसको छोड़ते हुए हम लोगों का एक डिजाइन बनाया गया है, जैसा कि छायांकित भाग में दिखाया जा रहा है, छायांकित भाग में दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, तो समबाहु त्रिभुज है क्या हम लोग का, समबाहु त्रिभुज ना कहा गया है जी। देखिए यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान कितना हो जाएगा, थीटा का मान, तो थीटा का मान हम लोग का हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120। किसी दो कोण का हम लोग जोड़ देंगे, किसी भी दो कोण का, तो 60-60 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा बताइए, तो थीटा का मान हम लोग का हो जाएगा 120 डिग्री, और हम लोगों का आर का मान हो जाएगा 32 डिग्री, कितना हो जाएगा बताइए, सॉरी 32 सेंटीमीटर, डिग्री बोल रहे हैं, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम लोग को निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या निकालना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे, 3 गुने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे तो इसका आंसर हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। यह भी रख लीजिए आप लोग कहाँ, SW में, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 7, क्वेश्चन नंबर कितना 7। चलिए देखिए, कहा जा रहा है कि आकृति ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, ध्यान से सुनिएगा, समझिए। एक हम लोगों का 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, जिसका भुजा क्या है ABCD, क्या है ABC और D, ठीक है। और कहा जा रहा है इसमें से हम लोगों का वृत्त काटा जा रहा है, क्या काटा जा रहा है बताइए, वृत्त, ठीक। एक वृत्त ऐसा काटा गया है और एक वृत्त फिर से ऐसा काटा गया है, ठीक। फिर से यहाँ से एक वृत्त काटा गया है, ठीक है, एक वृत्त यहाँ से काटा गया है, ठीक, और यहाँ से एक वृत्त काटा गया है। अब हम लोग को फिर से सुधार करना पड़ेगा, किसको, इसको, ठीक है। इसको यहाँ से घुमाते हैं, यहाँ से, ठीक है। इसका नाम रख दीजिए क्या, A हो गया, तो B, और इसका क्या हो गया C, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसका जो 14 सेंटीमीटर है, क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ध्यान देंगे, तो कहा जा रहा है आपका कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, किसका क्षेत्रफल निकालना है, छायांकित भाग का। तो ये वाला भाग को रंगा गया है, ठीक है। यह कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, ये भी कितना होगा 90, ये कितना होगा 90, और ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, लिखेंगे दिया गया है, क्या लिखेंगे, दिया गया है, क्या दिया गया है देखेंगे, तो वर्ग की भुजा बराबर, क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, कितना दिया बताइए 14 सेंटीमीटर, ठीक। फिर दिया गया वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना दिया है, तो 7 सेंटीमीटर, कितना दिया बताइए 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्या लिखेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे बताइए, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस कर लेंगे हम लोग, माइनस क्या कर लेंगे, तो 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसको क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को बना करके ले आना है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर कितना में, 8 में, क्वेश्चन नंबर कितना 8, ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, बस फॉर्मूला से हम लोगों को बनाना है। देखिए कहा जा रहा है कि 8 में देखिए, आकृति में सुनिए, आकृति में क्या दिया गया, एक दौड़ने का पथ दर्शाता है, यानी कि जिसके बाएं और यानी कि दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है, दाएं और बाएं सिरा कैसा है, तो अर्धवृत्ताकार है कि नहीं है। गर्मी, इतना गर्मी होता है, देखिए यहाँ पर समझेंगे, इस तरह से दिया गया हम लोग का,
ये दौड़ने का पथ है, क्या है बताइए, दौड़ने का पथ है। ठीक, इस तरह से इसमें बनाया गया है। ठीक, और दोनों साइड पर क्या है, अर्धवृत्त है। दोनों साइड पर क्या है बताइए, अर्धवृत्त है। और कहा जा रहा है कि समझिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो हम लोग का दिया 106 मीटर। कितना दिया, 106 मीटर। ठीक है, इसका जो चौड़ाई दिया गया है, आपको बताया जा रहा है कि इसका चौड़ाई जो दिया गया है ये वाला, ये दिया हम लोग का 60 मीटर। कितना दिया है, 60 मीटर। कि यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया 80 मीटर। कितना दिया है, 80 मीटर। और इसका चौड़ाई दिया है 20 मीटर, यानी कि यह 20 मीटर चौड़ा है। तो 20 में से हम लोग 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 60 बचेगा। कितना बचेगा, 60। तो कैसे, तो देखिए 10 मीटर चौड़ा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10। तो 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। 10 और 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो 80 में से हम लोग कितना घटाएंगे, 20। तो कितना बचेगा, 60। कितना बचेगा, 60 बचेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, फिर कहा जा रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। चलिए देखिए, तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे पथ पथ की लंबाई, पथ की लंबाई क्या लिखेंगे बताइए, पथ की लंबाई बराबर कितना आ जाएगा, 106 मीटर। कितना आ जाएगा, 106 मीटर। यानी कि हम लोग को निकालना है सबसे पहले त्रिज्या। क्या निकालना बताइए, बताइए यहाँ पर क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या निकालने के लिए लिखेंगे अर्धवृत्त। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का त्रिज्या, अर्धवृत्त का त्रिज्या बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना दिया है, ये 60 दिया है। कितना दिया है, 60। तो 60 बटा 2 तो कितना आ जाएगा, 30। यानी कि आर बराबर हम लोग का कितना मिल गया, 30 मिल गया। कितना मिल गया, 30। तो लिखेंगे आंतरिक एक चक्कर लगाने में तय, यानी कि आंतरिक एक चक्कर लगाने में, यहाँ पर लिखेंगे आंतरिक आंतरिक एक चक्कर लगाने में आंतरिक एक चक्कर लगाने में तय दूरी। क्या लिखेंगे, तय दूरी। तो क्या दूरी तय करना पड़ेगा, तो 106 मीटर यह, 106 मीटर यह, और यह दोनों वृत्त का अर्धवृत्त भी तय करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पर लिख देंगे 106 प्लस 106, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2 अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, यानी कि यह दोनों हम लोग जोड़ेंगे 106 होगा तो 106 यह भी होगा, और दोनों अर्धवृत्त का परिमाप हम लोग जोड़ेंगे तो जाकर के वह क्या हो जाएगा, पूरा दूरी हम लोग का निकल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अब जगह नहीं है, आ जाइए यहाँ पर। तो 106 और 106 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 212। कितना हो जाएगा, 212। ठीक है, वो वाला दीजिए, लिखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 200 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 212 और प्लस हम लोग का अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 गुना 1/2 गुना 2 पाई आर। तो यहाँ पर 2 कहाँ से आ गया, क्या है कि 2 गो वृत्त है। क्या गो वृत्त है यहाँ पर बताइए, 2 गो अर्धवृत्त है। ठीक है, अच्छा देखिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 212 प्लस कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे 1 में तो 2, और गुना 22 बटा में कितना 7, और गुना आर का मान कितना है 30। आर का मान कितना बताइए, 30 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग गुना करते हैं। क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हम लोग का कितना है, यहाँ पर कितना है बताइए, 212। कितना है बताइए, 212 प्लस 22 गुने 2 करेंगे, 22 गुने 2 तो कितना हो जाएगा, 44। 22 दूना 44, और 44 गुना 30 करेंगे, तो 44 में 30 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ पर 44 गुना क्या करना है 30। तो 4 तिहाई 12, और 4 तिहाई 12, 1 13। ठीक है, हो गया। और जीरो का जीरो बाटा में कितना 7, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लेंगे तो 7, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आगे आ जाएगा ना इसके, तो इसको रहने देते हैं, इसके आगे आप लोग अपना बनाइएगा। ठीक, और आ जाइए इसके आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर इसी का 2 में, इसमें 2 गो क्वेश्चन है। ठीक है, इसी का किस में आ जाइए, दूसरे नंबर में। तो दूसरे नंबर में हम लोग का क्या कह रहा है देखेंगे,
इसी के दूसरे नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़िए तो। कह रहा है कि पथ का क्षेत्रफल निकालिए, यानी कि जो रास्ता है उसका क्षेत्रफल निकालना है। लिखना हम लोगों का रास्ते का क्षेत्रफल बराबर, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर। तो क्या क्षेत्रफल हो जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग 2 आयत। क्या लिखेंगे, 2 आयत। 2 आयत है, एक यहाँ पर आयत है, एक यहाँ पर आयत है, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 अर्ध वलय, 2 क्या हो जाएगा, अर्ध वलय, वलय, वलय का क्षेत्रफल, ठीक है। अच्छा देखिए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपको बताते हैं। तो हम लोग लिखेंगे 2 आयत है तो 2 गुने एल गुने बी, एल गुने बी लंबाई गुने चौड़ाई, और 2 अर्ध वलय का फॉर्मूला होता है 1/2। क्या हो जाएगा हम लोग का 1/2, ठीक है। और हम लोग का हो जाएगा पाई, और आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर, मतलब कि यहाँ पर जो बड़ा वाला आर होगा और छोटा दोनों तो बराबर ही है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए देखिए, तो क्या लिखेंगे, इसमें से हम लोग का 2 है तो 2 रहने देते हैं। और लंबाई कितना है इसका बताइए, 106, लंबाई कितना 106, और इसका चौड़ाई कितना दिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक 10, कितना दिया है 10, और प्लस 2 से 2 कट जाएगा, तो लिखेंगे हम लोग 22 बटा में कितना 7। और आर का मान कितना बताइए, तो सबसे बड़ा वाला हम लोग का आर, उसमें देखिए तो एक साइड ज़्यादा एक साइड कम दिया है का, हाँ, एक साइड ज़्यादा एक साइड कम दिया है। फिर से ये क्वेश्चन में अच्छा समझिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक चल रहा है तो हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका त्रिज्या हम लोग का आर बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक। लेकिन अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेंगे तो 80 का आधा कितना हो जाएगा 40। तो देखिए बड़का वाला हम लोग का क्या हो जाएगा 40 का स्क्वायर, और माइनस क्या कर दीजिए 30 का स्क्वायर, किसका स्क्वायर 30 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 2 और कोस्ट अंडर इसको गुना करिए 10 से, तो कितना हो जाएगा 1060, ठीक है। और हम लोग का क्या हो जाएगा, गुना में है 2 गुना 1060 प्लस यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 22/7, और कोस्ट अंडर पहले फरिया लेते हैं, 4 चौका 16 और माइनस 3 तिहाई 9, यही ना होगा, 4 चौका 16 और 3 तिहाई 9, 40 का स्क्वायर 1600 होगा, और इसका कितना हो जाएगा 900, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1600 में से 900 घटा लीजिए, इसको पहले 2 से गुना कर दीजिए, तो 6 दूना 12 हाथ में 1, और 0 से गुना करेंगे तो 0 हाथ में का 1, और 2 एकम 2, और 0 का 0, प्लस कितना आ जाएगा 22, और बटा में कितना 7, और कोस्ट अंडर इसको घटाइए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए तो 700, कितना आ जाएगा, तो कोस्ट हटा करके यहाँ पर गुना में कर दीजिए, कितना 700, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 100, कितना आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 20, 21 20, और 22 से गुना करेंगे 100 में तो हो जाएगा 2200, कितना हो जाएगा 2200। जब टोटल जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 4320, इतना ही ना आएगा, 4320, जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो 0, 2 गो जीरो जोड़ेंगे तो 0, 1 गो और 2 गो 3 गो, 2 गो और 2 गो 4 गो, कोई दिक्कत बोलिए नहीं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में पहले इतना तक नोट कीजिए, हम लोग फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। स्टॉप कीजिए।